क्या खूबसूरत जुमला कहा है कि आदाब हमेशा अर्ज ही किया जाता है, आदाब हुक्म होने लगे तो तहजीबें। आगे क्या कहा था डॉक्टर साहब? वे अगे मैनू भी पिलाता ही पैड़िया। ये तुम्हारा एंकर मेरा चेजा ही लेता रहता है। यू आर वेरी नॉटी। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे दादरा का, तो अब जरा दादरा भी हो जाए। मेरे दादरा दादरी आजकल बीमार रहते हैं, जरा दुआ। उनके नाम कुछ हो जाए। सौतन की गली मत जाइयो, जिया पे मोहे बान चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसे फ़नकार, ऐसे उस्ताद जिन्होंने सुर, ताल और मौसीकी की तहजीब को नई नस्ल तक पहुंचाने का लगता है बीड़ा उठा रखा है। 2 दहाइयों से हज़ारों शागिर्दों को सुर के राजों से आशना करने वाले मारूफ क्लासिकल सिंगर और उस्ताद जनाब अब्दुल रऊफ। लेकिन नाज़रीन, अब्दुल रऊफ साहब के सुरों की तरफ जाएंगे हम बाद में। पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और सोशल मीडिया की इंतहाई वायरल पर्सनालिटी डॉक्टर उमर आदिल। सबसे पहले तो हुजूर वाला आदाब अर्ज है, और ये वो आदाब है कि जिसे ना कोई गर्ज है। याद रखिएगा कि जिस आदाब में गर्ज आ जाए तो वो आदाब क्या, और जिस आदाब में गर्ज हो तो समझिए कि वक्त हाथ से रेत की तरह निकल चुका और तहजीबें खाक पाकस्तर हो गई। और डॉक्टर साहब, वैसे भी जिस आदाब में गर्ज आ जाए वो गर्ज का मर्ज बन जाती है। हाय वे पेड़िया, ये जुमला तो मैंने कहना था, तुमने मेरा ना सिर्फ ये जुमला छीना है बल्कि मेरी आगे की सारी स्ट्रेटजी छीनी है। अब पता नहीं पूरे शो में जुनैद सलीम साहब कितना कहेंगे और ये खाक नशी खाकस्तर कितना कहेगा। और आदाब की सबसे बड़ी खूबसूरती बताऊं, आदाब हमेशा अर्ज ही होता है। अगर आदाब हुक्म होने लगे तो सारी तहजीबें खत्म हो जाती हैं, दकिया नूसुबा में पहल हो जाती हैं, तरकीए खास बाला हो जाती हैं। सुहाना, क्या खूबसूरत जुमला कहा है कि आदाब हमेशा अर्ज ही किया जाता है, आदाब हुक्म होने लगे तो तहजीबें। आगे क्या कहा था डॉक्टर साहब? वे अगे मैनू भी पिलाता ही पैड़िया। ये तुम्हारा एंकर मेरा चेजा ही लेता रहता है। यू आर वेरी नॉटी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो उर्दू बोली है ये तो हमने कभी किसी उर्दू लुगत में पढ़ी ही नहीं है। नहीं पैड़िए, तुमने कभी ऑर्थोपेडिक की किताब खोल के पढ़ी हो तो तुम्हें पता चले। आजकल की लड़कियां, अल्लाह माफी दे, तभी मेरी इनसे नहीं बनती। डॉक्टर साहब, आप ये हर खातून को नी कह के क्यों बुलाते हैं? नी 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 नी? एक ऑर्थोपेडिक से पूछती हो कि नी क्या है? तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये जिस मर्द मुजाहिद ने सारी जिंदगी गोडे गिट्टे यानी नीज का काम किया हो, वो नी को नी ना बुलाए तो फिर क्या बुलाए? और जाओ देखो जाके जिंदानों में, पकवानों में, देसी खानों में, थानों में, खलियानों में, खेत के दहकानों में महकूम मलजूम से पूछो कि ये नी क्या। अच्छा चले ठीक है, औरतों को तो आप नी कह के बुलाते हैं ना अपने ऑर्थोपेडिक होने की वजह से, तो मर्दों को वे कह के क्यों बुलाते हैं? वे अंकरा, वे तू भी सुन ले कि मैं मर्दों को वे क्यों कह के बुलाता हूँ। बड़ी ने तकलीफ है ना, सुन लीजिए कि मैं वे क्यों कहता हूँ। वे मैं इसलिए कहता हूँ कि मर्द जिंदगी के हाईवे पे स्पीड के साथ जा रहा होता है, तो मैं उन मर्द हजरात को ये कहता हूं कि अपनी स्पीड लिमिट को जरा एतदाल में रखें। अगर स्पीड क्रॉस कर गई तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, और तुसी इतने जोगे नहीं कि हर नुकसान पूरा कर सको। समझ आइए मेरी गल दी। उमर आदिल साहब बोल रहे हो तो जी करता है बस बंदा सुनता चला जाए। जुनैद साहब, एक बात पल्ले से बांध लीजिए कि हम वो कदरदान हैं जो कदरदानों की कदर करता है, और आप उन कदरदानों में से हैं। तो हुजूर वाला एज फन का कदरदान होते हुए हम आपके मशकूर हैं कि आप हमें इतनी इज्जत बख्शते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके मशकूर हैं कि बगैर दावत के आप हमेशा हमारे शो में चले आते हैं। यहाँ आपने हमें मायूस किया है, यानी आप कह रहे हैं कि मैं थे मुंह चौक के आ गया वहाँ। खुदा न खास्ता। वैसे जुनैद साहब, आपका और हमारा एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, लाजिम और मलजूम का रिश्ता है, महकूम और तहकूम का रिश्ता है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, लिल्लाह इनकार मत कीजिएगा। अगर आप इनकार करेंगे तो मेरी छोटी सी दिलड़ी टूट सकती है। जुनैद साहब, पूछेंगे नहीं कि मैं आपको
क्या तोहफा देने वाला हूँ। मैंने लेना ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते, तोहफा वसूल करके किसी को आगे दे देते हैं। मांगिए क्या चाहिए। अच्छा, क्या तोहफा लेके आए हैं आप? और जुनैद साहब याद रखिएगा कि जो तोहफा हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ही खास तोहफा है। ये ब्रांड न्यू कुर्ता है। बमुश्किल हमने ये कुर्ता 150-200 महफिलों में पहना है, ज्यादा चला नहीं है, इसकी माइलेज भी कम है। और जुनैद साहब मेरी चश्मे तसव्वुर ये देख रही है कि जुनैद सलीम टेबल पे बैठ के स्याह कुर्ता पहने हुए जब देश बुक की एंडिंग देंगे कि खुश रहें और खुश रखें। और यकीन जानिए जुनैद साहब कि आपका ये जुमला आपके शायकीन को कितना खुश करेगा। समझ आइए मेरी गलती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज नोट की है, लिबास हो या गुफ्तगू, आप हैं तो डॉक्टर, लेकिन आपके अंदर एक बहुत पाए का फनकार छुपा हुआ। हाँ। सुहाना, अपनी तरफ से तो तुमने सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम्हें ये बता दूं कि ये शख्सियत जो आज तुम्हारे शो में बैठी है ये ऐसे ही इरफान की मंजिल पे नहीं पहुंची। इसने खाक छानी है सहराओं की, नगर नगर, दगड़ दगड़। इस खाक नशी ने बड़े बड़े फनकारों, बड़े बड़े अदाकारों के जानुए तलम्मुस तय किए हैं, उनके चरणों में बैठा है, उनकी जूतियां सीधी की हैं। और यकीन जानिए कि बाज जूतियां सीधी करते हुए इस फकीर मनुष्य का भी जूतियों पे दिल आ गया। एक बड़ा ही प्यारा जोड़ा था जिमी चू की जूती का। मैं फनकारा का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग बाद में बात का वतंगड़ बना लेते हैं। यकीन जाने जुनैद साहब, वो जिमी चू की जूती देखते ही दिल से एक आवाज आई, उठा ले उठा ले उठा ले। मैंने कहा बह जा तू रहंदा नहीं फाद मुस्तफा। फिर मेरे जमीर के खाने से आवाज आई कि वे पैड़िया ऑर्थोपेडिक होके ए केरे काम करन चला है। बाद में जब मैंने इरादा बदला, जूती रखी, पीछे मुड़ के देखा तो वो आवाज जमीर की नहीं उसी फनकारा की थी जिसकी जूती थी। जुनैद साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो आप लोगों का मुझसे ये पूछना कि मैं इरफान की इस मंजिल पर कैसे पहुंचा, जिसकी सारी तफसील मैंने आप लोगों के सामने उधेड़ के रख दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर सकता हूं, सवाल पूछ सकता हूं आपसे? लिल्लाह, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं, आपका शो है भाई, जो जी में आए पूछिए। आपका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आपसे पूछा गया कि आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, तो आपने कहा कि गाड़ियां जो हैं, मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है क्योंकि इससे तकब्बुर की बू आती है, इसमें नमूदो नुमाइश है। साथ ही अगला सवाल ये था कि आप सोना बहुत पहनते हैं शौक से, तो आपने कहा हाँ ये मेरा शौक है, और उसको आप सोना पहनने को डिफेंड करते हुए, उसका दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ ये मतलब खुला तजाद नहीं है? जुनैद साहब, सोने के शौक वाला जो सवाल पूछा, जवाब मैं आपको दूंगा टिका के और तसल्ली के साथ, ताकि आपकी तशफ़ी हो। ये सोने का मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे सोने का शौक नहीं, सोता हूँ गम भुलाने को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप गोल्ड की बात कर रहे थे, स्लीप की नहीं। मैं गोल्ड की ही बात कर रहा हूँ। तोहफे तहफ़ आ जाते हैं, कुछ मैं भी खरीद लेता हूँ, गुजारा चल जाता है। और फिर वैसे भी कहते हैं सोना घर में रखना चाहिए, कोई ऊंच नीच हो सकती है। बाकी रही बात गाड़ियों की, तो गाड़ियां वाकई लाइफस्टाइल में दिखावा, गुरूर, तकब्बुर की अलामत समझी जाती हैं। और डॉक्टर उमर आदिल तकब्बुर करने वाला नहीं, जमीन से झुका हुआ शख्स है, हाथ में मिला हुआ शख्स है, आटे में नमक के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा है और कई बहनों का वीरा है। तो मुझे ये कोई ना कहे, मुझे ये ताना जन ना हो, मुझ पे ये जुनून गुमगश्ता गन ना हो कि मैं सोने का शौक रखता हूँ और गाड़ियों को गुरूर की अलामत समझता हूँ। हाँ, अमारत बड़ी बुरी चीज है। मैं तो यहाँ तक सोच रहा था कि अपनी फॉर्च्यूनर बेच के मैं FX ले लूं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा ऑर्थोपेडिक होके किसी गैर मिस्त्री से ये अपनी FX के गोड़े ठीक करवाता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हर किसी की पॉडकास्ट में जाते भी जा रहे हैं और साथ साथ शराइत भी रख रहे हैं कि फलां की पॉडकास्ट में जाऊंगा, फलां की पे नहीं जाऊंगा, ये क्या है? सुहाना, आपको एक बात बताऊं, जी जी। आपके बारे में मैंने जो हिसाब लगाया है कि या तो आप बहुत भोली हैं, सादी हैं, या तो फिर आप एक भोंडा नाटक कर रही हैं कि आपको सब पता भी है और आप पता लगने नहीं देना चाहती। अरे अकल की अंधी, जब मैं पॉडकास्टों में जाऊंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर उमर आदिल द ऑर्थोपेडिक की शराइत क्या है। जबरदस्त।
अच्छा, पॉडकास्ट में जाने की शराइत है क्या? शराइत तो सुहाना बहुत हैं, लेकिन चीदा चीदा यहाँ 2 शराइत मैं आपको बताए देता हूँ जी। कि जो पॉडकास्टर मुस्तकबिल करीब में डॉक्टर उमर आदिल द मेन ऑर्थोपेडिक को अगर अपने शो में बुलाना चाहता है तो उसे मैडम नूर जहां के गानों की सूझबूझ होनी चाहिए। और शर्त नंबर 2 कि नरगिस के रक्स की रूहानियत की अहमियत का उसे अंदाजा होना चाहिए, तब वो उमर आदिल को बुलाए और उससे गुफ्त शनीद करे। बुलाना है तो बुलाए, वरना रखे अपना पॉडकास्ट अपने पास। वड्डा आया होगा तू रेहान तारिक होएगा ते अपने घर दा होएगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा रऊफ भाई, ये बताइएगा कि आप उन चंद लोगों में से हैं, या मेरा ख्याल है कि और तो नज़र में कोई भी नहीं आ रहा, जो म्यूज़िक पढ़ाते भी हैं और म्यूज़िक सिखाते भी हैं। आप दोनों में से किस काम को मुश्किल समझते हैं, म्यूज़िक पढ़ाने को या म्यूज़िक सिखाने को? बस ये कि मेरा पर्सनली तो अंदर से इंटरेस्ट था, वैसे मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस में मेरा मास्टर्स है और मैंने एडिशनल किया था बीए म्यूज़िक पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो वो मुझे उसका एडवांटेज भी मिला, और कहते हैं ना, अगर आपका शौक हो तो उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल जाए या कोई काम मिल जाए तो ब्लेसिंग होती है। तो मेरे साथ शायद अल्लाह ने वो किया कि मुझे जॉब्स भी उस हवाले से मिल गई। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको इतने मौके से नवाजा है सिखाने और पढ़ाने के हवाले से भी कि आप कैनेड कॉलेज में म्यूज़िक डिपार्टमेंट चला रहे हैं, आप अलमरा में लोगों की एक बड़ी क्लास जो है जो सरकारी सरपरस्ती में चल रही है वहाँ पे आप म्यूज़िक सिखा रहे हैं, फिर आपकी एक ज़ाती एकेडमी है, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप राग ही राग हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे खुश नसीब कम ही होते होंगे ना। वो मुझे बिल्कुल भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपके लिए कोई, आप थकते नहीं हैं, आपके लिए बोर तो नहीं। मैं कही जी मेरा इंटरेस्ट है और मैं सारा दिन उसके अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो सारा दिन। अच्छा, म्यूज़िक की जो क्लास है जो आपकी प्राइवेट है या अलमरा में, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, कोई ठुमरी कोई दरबारी, तो सारा मिक्स मुक्स नहीं हो जाता? नहीं वो सर, उसमें सबको मैं इकट्ठा नहीं कहता, ये गलती नहीं करता कि तू दरबारी का तू ठुमरी का। तो उसमें आवाज़ की प्रैक्टिस हम इकट्ठे करते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें भी मुश्किल ये होता है कि कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ बड़े आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल बिगिनर आते हैं। उनको मैं 4, 5, 6 दिन सुनने के बाद उनको कहता यार कुछ और काम भी देखो। क्योंकि सबने एक काम थोड़ी करना है। अच्छा, तो हमें लगे कि हमारी महफिल में अब्दुल रऊफ साहब जैसा हमाजोत शख्सियत का मालिक बंदा मौजूद है, तो हम कहाँ से आगाज़ करेंगे जी? एक तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपके साथ मिलके, बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम पे आने के लिए, मोहब्बत GNN पे। तो मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने मुझे बुलाया। तो मैं जो मेरे मुख्तलिफ जो स्टाइल हैं, जो मैं जिनको सिखाता भी हूँ, खुद गाता भी हूँ, उसमें क्लासिकल है सर, राग जो कौंस है, माल कौंस तो सुना होगा आपने। तो ये जोग और कौंस दोनों रागों का ब्लेंड है। उसका मैं छोटा सा पोर्शन, राग को तो लोग गाते हैं मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। मैं बहुत से आर्टिस्टों को कहता हूँ नाराज़ भी, तो मैं यार छोटा कर दो, बड़ी मेहरबानी, ताकि लोग, तो मैं उस चीज़ को सामने रखते छोटा ही सुनाऊँ। दरमियान में ही अलाप करूँगा मैं, शुरू कर रहा हूँ। इसके बोल हैं, लागे ना मोरा मनवा मैं कित दर जाऊँ, किस दर जाऊँ, लागे ना मोरा मनवा मैं कित दर जाऊँ, लागे ना मोरा मनवा कित दर जाऊँ, तोरी छब देखूँ सुख पाऊँ, तोरी छब देखूँ सुख पाऊँ, लागे ना मोरा मनवा कित दर जाऊँ, लागे ना मोरा, लागे ना मोरा मनवा, लागे ना मोरा मनवा, लागे ना मोरा मनवा कित दर जाऊँ, तोरी छब देखूँ सुख पाऊँ, तोरी छब देखूँ सुख पाऊँ, लागे मोरा मन। गम पद मम गम पम गम गजनि
धनि सा धनि सा ग सा धनि सा ग सा धनि सा ग सा लागे मोरा मनवा में कित दर जाऊं लागे गमा मा गमा मा गमा मा गमा मा गमा पा मा गमा पा मा गमा पा दा मा गमा नि दा पा मा गमा पा दा पा मा गमा ग सा नि सा धनि सा ग सा मोरा मनवा में कित दर जाऊं लागे मोरा मन बलम तोरे बिन रुत सावन न भाई बलम तोरे बिन रुत सावन न भाई चमक बिजुली दर पाऊं लागे मोरा मनवा में कित दर जाऊं लागे 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 मोरा मनवा मनवा लागे लागे मोरा मनवा में कित दर जाऊं लागे ना मोरा वाह 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 रऊफ भाई बिल्कुल, मैं सच्चाई के साथ बताऊं, बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था कि आप खत्म करें। लगा तो आप कह रहे थे कि जी शॉर्ट होना चाहिए। मेरा दिल करता था आप गाते हैं। क्लासिकल का ऐसा मजा बहुत कम हमने लुत्फ उठाया है। मैं भी अगर मैं लंबा करता तो आप कहते यार बस अच्छा सर, इसी से जुड़ी एक चीज है, जैसे नौजवान नस्ल है, जेनजी जो है, ये क्लासिक मौसीकी से ऐसे चालू है जैसे घर में माँ ने टीडे बना लिए। तो आप इनको किस तरह राग़िब करेंगे क्लासिकल मौसीकी? मैं बताता हूँ, मेरा तो मतलब फील्ड ही ऐसा है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे बिल्कुल उनसे यंग तो रऊफ कोई भाई नहीं का तो काम, वो कह रहे हैं मेरा फील्ड ही टिंडे बनाना है। टिंडी ही है ऑलमोस्ट। मैं उनको कहता नहीं, मैं कहा बच्चे हमने गाना गाना है। मैं उनको अगर मैं पहले कह दूँ क्लासिकल तो वो कहते हैं जी पता नहीं इसके लिए पान खाना पड़ेगा, कुर्ता टेढ़ा पहनना और पड़ेगा, 10 साल चाहिए होंगे। मैं कहा जी नहीं ये गाना है, गाना गाएंगे हम। तो मजाक मजाक में ये सरगम जो मैं दरमियान में कर रहा था, पलटा जिसको हम कहते हैं, वो आसान से उनको डिसाइड करके देता हूँ। जब वो गा चुकते हैं ना, देन उसके बाद मैं कहता बेटा ये क्लासिकल ही था। अच्छा रऊफ भाई, आजकल तो ऑटो ट्यून का दौर है, हर दूसरा बंदा गुलकार बन जाता है। तो फिर ये स्टूडेंट्स ये नहीं सोचते कि साल हर साल जाके हम वहाँ अकेडमी में क्या ज़ाया करें? नहीं आप लोगों को मैं अपने एंड पे जो कोशिश है वो करता रहता हूँ। मतलब आप जितना मर्जी, मैं चाहता हूँ आगे कई 100 साल भी अगर एडवांस आ जाए ना कंप्यूटराइज चीज़ें, जो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपको फील दी है ना, कंप्यूटर नहीं कर सकता। अच्छा रऊफ भाई, कैसा लगता है आजकल म्यूजिक की भी एक सोशल मीडिया की वजह से एक यलगार है, सिंगर्स की भी भरमार है, तो कैसा लगता है जब कोई बेसुरा जो है वो अचानक वायरल हो जाए और सुर वाला जो है वो गुमनाम रहे, सुरीला गुमनाम सर रहे? उनको तो हम कॉमेडियन ही कहेंगे ना। वो एज ए कॉमेडियन वो कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, बस ठीक है। उनको अगर एज ए सिंगर लोगों को पता तो लाला आइंदा के बाद खुद को सिंगर ना कहना प्लीज। तो लाला वो मतलब प्रॉपर सिंगर आम बंदे को ही पता चलता है कि कौन प्रॉपर सिंगर है, कौन है उसको मजाक बना रहा है, पता चल जाता है। अच्छा रऊफ साहब, कोई ऐसा राग, कोई ऐसी ठुमरी या बंदिश जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो सुनाए हमें। एक ठुमरी रऊफ भाई के दिल के बहुत करीब थी, लेकिन उसके अब्बा को पता चल गया। लेकिन वो दादरा में कन्वर्ट हो गई। दादरा वाह, फिर धारदार, फिर जगह जगह पे धारदार। मैं बल्कि दादरा से ही बात चली, मैं वो भी सुनाता हूँ आपको। मेरा फेवरेट राग है राग पूरिया धनासरी। सॉरी, पूरिया धनासरी। हम तो बोल भी नहीं सकते। पूरिया धनासरी। पूरिया धनासरी। ये बेसिकली ये भी 3 रागों का मजमुआ है। अच्छा। पूरिया एक अलहदा राग है, धना अलहदा से है, सिरी अलहदा से। तो ये तीनों को जोड़ के एक राग बना हुआ है। मैं ऊपर अब राग पहले सुनाना है कि दादरा राग नहीं, ये पहले ये तीनों मिक्स किए हैं, ये तो सुनाया था। तुम्हारे मिलन की बाट तकत हूँ, तुम्हारे मिलन की बाट तकत हूँ, तुम बिन रही लो
तुम्हारे मिलन की बाट तकत, तुम बिन रही लो न जा, तुम्हारे मिलन की बाट तकत, तुम्हारे तुम बिन रही लो न जा, तुम्हारे मिलन की बाट तक तुम, गम पद मम गम रे ग रे सा, बाट तक तुम, निजा रे सा सा सा, निजा रे सा सा सा, ग रे सा सा, ग रे सा, ग रे सा सा, ग रे सा, रे ग म प म ग म दा नि द प म प ग म प द प म ग म रे सा, तुम्हारे मिलन की बाट तकत, तुम्हारे मिलन तुम्हारे मिलन की बाट तकत, तुम्हारे मिलन नि दानी नि 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 दानी नि नि दानी द प म प नि दानी द प म प ग म प द प म ग म रे सा, तुम्हारे मिलन की बाट तकत, तुम्हारे मिलन बाट तकत, तुम्हारे मिलन की, तुम्हारे मिलन की, तुम्हारे मिलन की बाट तकत। वाह यार, मजा आ गया इमाम बाबा, मजा आ गया, मजा आ गया। नाज़रीन, जनाब अब्दुल रऊफ के सुर और ताल हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे दादरा का, तो अब जरा दादरा भी हो जाए। मेरे दादरा दादरी आजकल बीमार रहते हैं, जरा दुआ उनके नाम कुछ हो जाए। सौतन की गली मत जायो, सौतन की गली मत जायो, जिया पे मोहे बान चले, सौतन की गली मत जायो। देखिए ये इसके अंदर हम ताली भी बजा सकते हैं, इसकी लाइट होने की बहुत सारी एग्जांपल है। सौतन की गली मत जायो, जिया पे मोहे बान चले, मोहे बान चले हैं, मोहे बान चले हैं, मोहे बान चले, मोहे बान चले हैं, सौतन की गली मत जायो, जिया पे मोहे बान चले। नारे 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 पिया ऐसे ना सताओ रे, नारे 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 पिया ऐसे ना सताओ रे, ठेस जिया पे मोहे ऐसे ना लगाओ रे, ठेस जिया पे मोहे ऐसे ना लगाओ रे, कित गए पिया करके बहाना, कित गए पिया करके बहाना, जिया पे मोहे बान चले, सौतन की गली मत जायो, जिया पे मोहे बान चले, मोहे बान चले हैं, मोहे बान चले हैं, मोहे बान चले हैं, मोहे बान चले हैं, सौतन गली मत जायो, जिया पे मोहे बान चले, सौतन की गली मत
मत जाइयो, जिया पे मोहे पाँव चले हैं। क्या कहते हैं? रऊबा ने बात कितनी प्यारी की, सौतन की गली मत जाइयो, इस पे आप ताली मार सकते हैं। रऊबा इस पे जूती मार सकते हैं। सौतन की गली पे मत जाए, सौतन की गली तो अगली लड़ाइयाँ हो जाती हैं सौतन की मैं गली। दादरा के ताल के हवाले से। अच्छा, अच्छा रऊफ भाई, आपकी माशाल्लाह से इतने स्टूडेंट्स हैं कि सारी दुनिया में फैले हुए हैं, आपका वो कौन सा शागिर्द है जिस पे आप बड़ा ये शागिर्दों का जिक्र ऐसे कर रही है जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है। यार शागिर्दों पे इंसान को नाज होता है। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन सा शागिर्द है जिस पे आपको बड़ा ही नाज है, और वो कौन सा शागिर्द है अगर वो बता दे कि जी मैं रऊफ साहब का शागिर्द, तो आप कहे नहीं नहीं नहीं, ये किसी और दी गल कर रहे हैं, ये किसी और रऊफ साहब की गल कर रहे हैं, मेरा शागिर्द नहीं है। नहीं, उसमें ना मैं इस हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहुत से लोग आते हैं, हाँ बस 1-2 दिन की क्लास ली हाँ। और वो सीखा नहीं सीखा तो किसी जगह पे ना खड़े होकर नाम ले रहे होते हैं। हाँ ऐसे हैं, मैं बिल्कुल है। ताड़ी बड़ी हाँ, मैं करवा- बल्कि एक वजाहत करता चलूँ कि मैंने भी ये हमारे शो में रऊफ भाई के बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो अपने फन का जादू जगा के गए हैं, लेकिन उसके बाद सारों ने काम ही पकड़ लिया, मुझे आके एवं ही कह देते हैं वो हमारे, मुझे याद आता है कि नहीं मैं असली, मैं फिर पूछता हूँ कि आप असली रऊफ साहब के शागिर्द हैं? हमारे वो शहर उकाड़ा में था ना, ये मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ, एक दंदान साहब था, जान मोहम्मद दंदान साहब, उसके साथ किसी ने खोल लिया, उसने फिर अपने साथ लगा दिया असली जान मोहम्मद दंदान साहब। तीसरे ने और ने खोला, उसने कहा बिल्कुल असली जान मोहम्मद दंदान साहब। चौथे ने कहा अल्लाह पाक की कसम जान मोहम्मद दंदान साहब। तो रऊफ भाई के भैया, रऊफ भाई की जो कॉपियां हैं ना वो मार्केट में बहुत हैं, ये रऊफ साहब से सीखा हुआ। केड़े रऊफ साहब? वो है ने रऊफ साहब, रऊफ साहब ने पता भी नहीं। अच्छा, आपका वो कौन सा शागिर्द है जिसके बारे में बता के आप बड़ा प्राउड करते हैं हाँ, कि ये चल। नहीं, मेरा मैं इस हवाले से ना वो एक का नाम नहीं लेंगे नहीं, रऊफ। नाम नहीं लूंगा मैं वो इसमें एक बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ। वो इसलिए कि टीचर खुद अगर स्टूडेंट का नाम लेना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बात, मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है। अच्छा रऊफ साहब, मेरे दिल में एक फरमाइश आ रही है कि इनसे मेहदी हसन साहब का कुछ सुना जाए प्लीज। हाँ जी, मैं साहब की क्योंकि मैं बड़े असातिज़ा ये लोग हैं, इनसे इनको गा के हम सीखते हैं। हाँ जी। इन जैसा हम कभी नहीं गा सकते, लेकिन उनसे गा के हम सीखते हैं। कोशिश होती है और अपने मज़े के लिए, जैसे आपने कहा ना कभी बैठे यार दिल किया चलो थोड़ा सा क्या करना है, वो है। मैं गज़ल खूब फैल गई बादशाह। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह, खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूबकू फैल गई बात शनासाई की। वो कहीं भी गया, वो कहीं भी, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी, बस यही बात है अच्छी,
मेरे हर जान की खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई, तो बकुल फैल गई बात शनासाई। बहुत रऊफ भाई मजा आ गया। वाह। नाज़रीन, अब तो रऊफ साहब हमारी महफिल में ही मौजूद रहेंगे, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अच्छा रऊफ भाई, कुछ सूफियाना कलाम में से हो जाए। हाँ जी, मैं सुनाने जा रहा हूँ। मायनी में किनू आका, हाँ, मजा आ जाएगा। मायनी में किनू आका, मायनी में किनू आका, दर्द भी छोड़ दा हाल नी, मायनी में किनू आका, दर्द भी छोड़ दा हाल नी, मायनी में किनू आका। दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, आहीं दा बालण बालनी, मायनी में किनू आका, दर्द भी छोड़ दा हाल नी, मायनी में किनू आका। तू आ तू है मेरे मुर्शद वाला, आ मुर्शद वाला जां फोला ता लाल नी, मायनी में किनू आका, दर्द भी छोड़ दा हाल नी, मायनी में किनू आका, मायनी में किनू आका, मायनी में किनू आका। खूबसूरत है। क्या क्या अच्छा रऊफ भाई, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि हमारे शो में जब भी कोई
बड़े गुलकार आते हैं जो सिंग, अच्छा वो ना अपने तबला नवाज को या ढोलक वाले को इतनी इंस्ट्रक्शंस या इतने पर्टिकुलर नहीं होते उनके बारे में, लेकिन आप मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि आप हाथ के या आंख के इशारे से उसको बता रहे हैं अपने तबला नवाज को, और वो भी अपने तबले पे कभी तेल दे रहा है, कभी हथौड़ी, कभी ये, कभी सेटिंग कर रहा है, मुसलसल एक मोटर मैकेनिक की तरह। हाँ, तबला तबला जो है ना बेसिकली इसका जो राइट वाइज जिसको हम दायां कहते हैं, इसको ट्यून करना होता है सुर के साथ। अगर फर्ज करें कोई ऐसा गाना आ गया जैसे पहले मैं किसी और सुर पे गा रहा था, अब ये बाद में मैंने तो आंखों के इशारे, आपको एतबार नहीं है उस पे? नहीं तो वो लाजमी बात है, कोऑर्डिनेशन के बगैर चल नहीं सकते। अच्छा। बहुत सारे इशारे होते हैं जी, मैंने ये रिपीट करना है, मैंने अच्छा। लंबा करना है, ये कट हो रहा है या खत्म हो रहा है। अच्छा, जो सिंगर होता है या जो भी मौसीकार है वो एक वो जो टीम उसके साथ है, तबला नवाज है, गिटारिस्ट है या वो ढोलक है, तो उसके साथ हाथ सीधा हुआ होता है जैसे बंदे का एक गाड़ी पे? बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े असातिज़ा को मैंने देखा है, बहुत जूनियर तबले वाले उनके साथ होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी एक मिथ हो जाती है, coordination हो जाती है। अच्छा, तो बड़ा ज़रूरी है। अब कोई बड़े से बड़ा सिंगर है, अब लोगों को नहीं पता, उनके साथ अब नए म्यूजिशियन बिठा दें, अब लोगों को क्या पता गलती क्या हो रही है, कौन बंदा कर रहा है, तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन या मेल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास ज्यादा लड़कियां सीखने के लिए आती हैं या ज्यादा लड़के सीखने के लिए आते हैं? मेरी जॉब कनेड कॉलेज में है। अच्छा, कनेड से हट के आपकी प्राइवेट एकेडमी भी तो है ना वहाँ मैं पे? बताता हूँ, आई स्वेयर कि सच्ची बात बताने लगा हूँ कि वो लड़कियां ज़्यादा सीरियसली करती हैं, सीखती हैं। हाँ जी, लड़के आते हैं वो भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे गा बजा रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कि लड़कियां बहुत सीरियसली इसको कर रही हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गई हैं माशाल्लाह, वो साथ साथ वो कर रही हैं। वो लड़कियां तो वैसे भी लापरवाह से होते हैं, कहते हैं यार सिगरेट पड़ी, मैं 2 पलटे मार के आया रऊफ साहब को। वो कहते ऐसा भी होता है, मैंने क्या, मैं यार बेटा तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तूने मेहनत करनी छोड़ना नहीं है। वो अगले दिन आया ही नहीं, उसी में ये क्या बात हुई सर? अगले दिन खुश हो गया कि यार सर ने मैं सीख गया। सर ने मुझे कह दी कि तेरी आवाज ही अच्छी, मैं जाके डायरेक्ट कॉन्सर्ट करूंगा, अब क्या जरूरत है? बहुत अच्छा। जो सीरियसली लगे रहते हैं वो फिर उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आता है। अच्छा रऊफ साहब, साडा चिड़ियां दा चंबा हो जाए सर। साडा चिड़ियां दा चंबा, साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबुला वे साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबुला असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबुला असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। बैठी जंज बूहा मल के, बैठी जंज बूहा मल के, होना मैं परदेसन पल के, कर दियां कुंजियां सांभ ले माने तू, कर दियां कुंजियां सांभ ले मां, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबुला असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। अच्छा रऊफ भाई, इनकी फरमाइश थी माए नहीं मैं किन्नू आखा, और लाला जी ने आपसे फरमाइश कर दी साडा चिड़ियां दा चंबा। मेरी आपसे फरमाइश है, मेरे लिए आप गा दें देसां दा राजा। सर इनके पोते की शादी है इसलिए कह रहे हैं। यार मैंने अपनी शादी का कहा है, या पोते तक तुम क्यों पहुंचे हो? नहीं मतलब है ऐसे ही यार, हसन की भी कोई हद होती है भाई।
या तो मैंने कहा ना कि मेरे लिए कहा, मैंने कहा मेरी फरमाइश है, तो हल्का सा गुनगुना दें सर। अच्छा मैं बताता चलूँ, मैं ये देसाना राजा मेरे उस्ताद साहब जनाब सलीम इकबाल साहब वो इकट्ठे भाई वाले काम करते थे। अच्छा। लेकिन मेरे उस्ताद सलीम हुसैन साहब हैं, तो इनकी मशहूर ये कंपोजिशन देसाना। अच्छा, वाह जी वाह। मैं एक लाइन सुना देता क्या हूँ। एक लाइन ही सुना दें, एक लाइन साढ़ा दें। हम एक पे खुश हो जाएंगे, लोग चार चार पे भी नहीं खुश होते। देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यार, देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यार, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यार, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यार। मजा आ गया। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात। किसी सियाने का ये कॉल कि किताबें पढ़ा कीजिए ताकि हर ऊंची आवाज वाला आपको दानिश्वर ना लगने लगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।